गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियरली? अजय जी आवाज आ रही है? ओके। तो आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो भी न्यू एजेंट्स और जो भी न्यू यूजर्स आते हैं जिनको मनी क्लब के बारे में भी बहुत अच्छे से नहीं पता है, जो मनी क्लब के बारे में जानना चाहते हैं, जो रेफर करके पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग आज इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है कि मनी क्लब जो एप्लीकेशन है ये एक ऑनलाइन कमेटी एप्लीकेशन है जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। बहुत लोग पहले गांव में बहुत लोगों ने यूज किया है, अभी भी यूज करते आ रहे हैं। लेकिन इस कमेटी के कॉन्सेप्ट को हमने एक एप्लीकेशन के थ्रू रन किया है जहाँ पे हर एक मेंबर, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से हो, वहां से बैठे बैठे मनी क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मनी क्लब को स्टार्ट करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही था कि यहाँ पे हर एक यूजर्स अपने जरूरत को पूरा कर सके। हर एक जरूरत यूजर्स जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको जरूरत पे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, पैसों की मदद नहीं हो पा रही है, या फिर जो पैसे सेव करना चाहते हैं, 2,000 हो या 3,000 हो या 5,000 रुपया हो, छोटे से अमाउंट को सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, जिनको जिनका है कि हाँ छोटे से छोटे अमाउंट को भी अपना वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मनी क्लब का एप्लीकेशन बनाया गया है जहां पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे आप जरूरत पड़ने पर पैसे उठा करके अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, उसके साथ ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक मनी क्लब में 8 लाख से भी ज्यादा लोग वेरीफाइड हो चुके हैं जो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन और पारदर्शिता है, जहाँ पे आप हर एक चीज, मनी क्लब में जितनी भी चीजें हो रही है, आप हर एक मोमेंट को आप एप्लीकेशन में ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि मनी क्लब को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जो वर्ल्ड टॉप फिनटेक 2023 में वर्ल्ड का टॉप फिनटेक कंपनी में मनी क्लब को नॉमिनेट किया गया था। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला था 2023 में कि जितने भी स्टार्टअप कंपनियां हैं उसमें से जो बेस्ट स्टार्टअप कंपनियां, उनको नेशनल अवार्ड मिला था जिसमें मनी क्लब को नॉमिनेट किया गया था। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो टॉप फिनटेक कंपनियां हैं उसमें से मनी क्लब का और फोन पे का नाम आया था, जिसमें से मनी क्लब को सेलेक्ट किया गया था, जहाँ पे मनी क्लब को अवार्ड मिले थे। इकोनॉमिक टाइम्स में भी मनी क्लब विनर हुआ था जहाँ पे मनी क्लब को अवार्ड्स मिले थे। तो ये सारे अवार्ड्स है जो मनी क्लब ले रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अगर देखा होगा तो पूरे मार्केट में, पूरे पैन इंडिया में आपने देखा होगा ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ने स्टार्ट नहीं किया है। मनी क्लब की तरह आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, मनी क्लब की तरह आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ऑनलाइन के थ्रू नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप ऑनलाइन अपने घर में बैठे बैठे पैसों को रोटेट कर सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे पैसे उधार भी ले सकते हैं। ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी फैसिलिटीज दे रही है। मनी क्लब का अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लब्स, हम मल्टीपल क्लब्स बनाते हैं। मनी क्लब में अभी किसी भी पार्टिसिपेट को अगर जुड़ना है, मनी क्लब को यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको क्लब में ऐड होने होंगे। मनी क्लब क्या किया है? मनी क्लब ने मल्टीपल क्लब्स बना दिए हैं, मल्टीपल अमाउंट के क्लब्स बना दिए हैं, जहां पे आपको 1,000 रुपीज से लेकर के आपको 1.5 लाख रुपीज तक के क्लब्स को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। जैसे कि आप 1,000 रुपए का क्लब ज्वाइन करो, 6,000 का है, 5,000 का है, 10,000 का है, 8,000 का है, 20,000 का है, 25,000 का है, 30,000 का है, 40,000 का है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से क्लब्स को ज्वाइन करना चाहते हो। या फिर जब आप मनी क्लब में जुड़ते हैं तो आपको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि पहले आप 1,000 रुपए के क्लब को 5 डेज तक ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको पूरी तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी एंड उसके बाद आप 5,000 वाले क्लब को ज्वाइन करो या 6,000 वाले क्लब को ज्वाइन करो। उसके बाद फिर आप 8,000 के क्लब को ज्वाइन करेंगे, फिर 10,000 के क्लब को ज्वाइन करेंगे, फिर 12,000 के क्लब को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपकी धीरे 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 क्लब्स की जो अमाउंट है वो बढ़ते जाएगी, और क्लब्स की अमाउंट जो बढ़ती है वो मैं आपको बता दूं कि क्लब्स की अमाउंट जो बढ़ती है उसका सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ
दो ही रीजन है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही आप कितना जल्दी क्लब्स में पेमेंट करते हैं, मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसा है। अगर आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आप क्लब्स में बिडिंग हुआ, इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया, क्लब क्लोज हुए, आपने इमीडिएटली नए क्लब्स में ऐड हो गए, या आपको मल्टीपल क्लब्स मिलने लगे, आप मल्टीपल क्लब्स को ज्वाइन कर रहे हो, ये डिपेंड करता है, ये पूरी पूरी फैक्टर्स डिपेंड करती है आपके आगे की जर्नी, आपकी आगे की जर्नी मनी क्लब में कैसे रहने वाली है। यहाँ पे प्रत्येक यूजर जो भी मनी क्लब में जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लब्स में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्लब्स ज्वाइन किए हैं, कुछ ऐसे यूजर हैं जो जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक क्लब में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिनके एप्लीकेशन में सिर्फ एक क्लब चल रहा है, 8,000 हो या 10,000 हो या 20,000 हो या 40,000 हो। कुछ ऐसे क्लब, कुछ ऐसे यूजर्स आपको मिलेंगे जो 6,000 के 10 क्लब ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ ऐसे यूजर मिलेंगे जो एक 6,000 का भी ज्वाइन किए, एक 8,000 के ज्वाइन किए, एक 10,000 के ज्वाइन किए, एक 12,000 का ज्वाइन किए, एक 15,000 का ज्वाइन किए। कुछ ऐसे यूजर भी मिलेंगे आपको जहाँ पे कुछ 40,000 के 2 क्लब ज्वाइन है, 30,000 के 2 क्लब ज्वाइन है, 25,000 के 2 क्लब ज्वाइन है। मतलब ये जो आप देख रहे हो कि अमाउंट, बड़े बड़े अमाउंट, मल्टीपल क्लब, एक साथ 8 क्लब को, 10 क्लब को, 12 क्लब्स को ज्वाइन करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यही दो फैक्टर है, आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कि आप कितने फ्रिक्वेंटली पेमेंट करते हैं, और आपका क्लब को ज्वाइन करने का फ्रिक्वेंसी कि आप कितने फ्रिक्वेंटली क्लब को ज्वाइन करते हैं। ये अगर आपने सीख लिया तो आप मनी क्लब में बहुत बड़े बड़े क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कल को अगर आपको 50,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए तक की अगर जरूरत पड़ जाती है, इन केस किसी इमरजेंसी में आप फंस जाते हो, किसी इमरजेंसी में आपको 50,000, 60,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो आप सिंपली मनी क्लब से पैसे उठा करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उस वक्त अगर आप दो सिचुएशन अगर आप देखेंगे कि दो इंसान है जिनके पास, एक के पास मनी क्लब है, एक के पास मनी क्लब नहीं, एक जो मनी क्लब में मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट किए हुए 8 से 10 क्लब चल रहे हैं, 25,000, 20,000, 10,000, 18,000, 50, 40,000 के क्लब चल रहे हैं, एक है जिसके पास मनी क्लब नहीं है, दोनों को अगर 50,000 रुपए की इमरजेंसी अगर आ जाती है कि मतलब मेरे को पैसे चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं हुआ, या किसी की भगवान ना करे किसी की अगर तबीयत खराब हो गई, या कुछ भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तब जिसके पास मनी क्लब है उसको एक सुकून है, वहाँ उस सिचुएशन में उनका पैनिक नहीं होंगे, उनको पता है कि हाँ मेरे पास इतने क्लब्स चल रहे हैं, अगर ये पैसे की जरूरत है तो मैं धीरे धीरे करके यहाँ से क्लब्स में जैसे जैसे बिडिंग आएगी पैसे निकालते जाऊंगा, अपनी जरूरत को पूरा करते जाऊंगा। जिसके पास मनी क्लब नहीं है उनको 50,000 का पूरा 50,000 एक हेडेक लगेगा, और वो फिर कॉल करना स्टार्ट करेंगे अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, बैंक में अप्लाई करना चाहेंगे, लोन लेना चाहेंगे, कहीं से अगर नहीं मिला तो साहूकार के पास जाएंगे, वहां पे अपना कुछ सामान गिरवी रख करके लोन लेंगे, या फिर हाईएस्ट इंटरेस्ट पे उठाएंगे पैसे। तो ये सारे आपको दिखते हैं डिफरेंस कि अगर आपके पास मनी क्लब है तो आपके लिए पैसों को उठाना, पैसे को निकालना मनी क्लब से, और उस पैसे को यूज करना कितना आसान हो जाता है। और अगर आपके पास मनी क्लब नहीं है तो आपका सिचुएशन ही खराब हो जाता है, आपकी पूरी फैमिली की सिचुएशन खराब हो जाती है, एक टेंशन में आता है, एक फैमिली टेंशन में, पूरी फैमिली टेंशन में आएगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो और प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम में फिर हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हम करें क्या। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि मनी क्लब आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की हेल्प कर पा रहा है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली को अचानक से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ती भी नहीं है। हमें अगर पैसे की जरूरत पड़ती भी है तो वही 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए की अचानक से जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें इतने कम अमाउंट के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि हम इतने कम अमाउंट को कहाँ से इकट्ठा करें और कैसे अपनी जरूरत को पूरा करें। और हम जो मिडिल क्लास फैमिली है हम सेविंग ही इतना नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट में 4 लाख, 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं कि हम इसको इमरजेंसी में उस पैसों को यूज कर पाए। इतना ही हमारी इनकम होती है कि खाए पिए खत्म, पर जिंदगी जिए बस, सेविंग बहुत ही कम कर पाते।
इसके लिए ही ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये मनी क्लब का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा टारगेट, जो उनका टारगेट ऑडियंस है, जो टीजी है, जिसको मनी क्लब ने कैप्चर किया है, जिसको टारगेट किया है, वो हम मिडिल क्लास फैमिली ही हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली को ही पैसे की जरूरत पड़ते रहती है। हम मिडिल क्लास फैमिली को ही पैसे की जरूरत जब पड़ती है तो मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली को ही छोटे छोटे अमाउंट की पैसे जरूरत पड़ते रहती है, जहाँ पे हमारे पास कोई सेविंग के नाम पे कोई अमाउंट नहीं होता है। उसके लिए मनी क्लब बनाया गया है कि चाहे आपको 2,000 रुपए की जरूरत हो या 5,000 की जरूरत हो या 50,000 रुपए की जरूरत हो, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसे उठा करके अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और ये मनी क्लब का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मनी क्लब को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल क्लब्स बने हुए हैं। लेट सपोज आपने एक 10,000 के क्लब्स को ज्वाइन किया है, तो एक 10,000 का क्लब्स है जहां पे आपको क्लब्स में 10 मेंबर्स दिखते हैं, 10 मेंबर बने हुए हैं, 10 मेंबर लोग हैं। वहां पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट दिखता है कि 1,000 रुपया प्रत्येक मेंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है, एक पूल अमाउंट हो गया है 10,000। अब अगर मुझे यहाँ पे इस क्लब्स में मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर इनकेस मुझे 10,000 रुपए की जरूरत होती है या 5,000 या 8,000 रुपए की जरूरत होती है, तो ये क्लब्स मुझे हेल्प कर सकता है। अगर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं इस क्लब्स में एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। और अगर मुझे इंटरेस्ट भी कमाने में इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी नहीं जुड़ रही हूँ, तो मेरा एक है कि मुझे महीने के आखिरी में सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने हैं या रेंट पे करने हैं या राशन खरीदने हैं, मतलब महीने के आखिरी में मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। महीने के स्टार्टिंग में ही हम क्लब्स में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ताकि लास्ट में महीने के आखिरी में मेरा ये पैसा एज इट इज मुझे मिल जाए विथ इंटरेस्ट। मतलब कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं खर्चे होंगे। अगर हमने इसको मनी क्लब में डाल दिया है तो मेरा पैसा वहां पे सेफ हो गया है, पार्क हो गया है, और वो पैसा मुझे महीने के आखिरी में मिल जाएगा। और उस पैसे को लेकर के मेरी जो भी जरूरत थी, चाहे वो रेंट पे करना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, राशन लाना था, बच्चे की स्कूल फी पे करनी थी, जो भी था हम उसको पूरा कर पाएंगे। मुझे उस वक्त उस पैसे को सोचना नहीं पड़ेगा कि वो पैसे मेरे कहाँ से आएंगे। 10 मेंबर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10 के 10 मेंबर को पैसे की जरूरत पड़ेगी। जिसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो क्लब में बिडिंग लगाएंगे। बिडिंग लगाने के लिए आप सबको पता है कि अगर आपको मनी क्लब में बिडिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 1% से स्टार्ट करना हो। 10,000 के लिए आपको 1% से स्टार्ट करना पड़ेगा और 40% तक आपको बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब कि 10,000 के लिए आप 40% तक ही हाईएस्ट बिडिंग कर सकते हैं, और मिनिमम बिडिंग जो है वो आपका होगा 1%। ठीक है। तो यहाँ पे है कि आप 1% से बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से स्टार्ट करो आप। ठीक है, 4,000 रुपए तक आप बोली लगा सकते हैं। इस बीच में आपको जितना आपको लग रहा है कि हाँ, एक मेंबर है जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, उन्होंने दो लगभग लगभग 1,500 या 2,000 तक की बोली चली गई, 2,000 की बोली लगा दी, तो उनको 8,000 रुपए मिल जाएंगे। 2,000 रुपया का जो बोली लगाएगा, जो भी मेंबर जितने भी अमाउंट की बोली लगाते हैं, जो बिडिंग लगती है, जितने भी हाईएस्ट अमाउंट की, जिस अमाउंट पे बिडिंग क्लोज होती है, जैसे कि लास्ट जो हमने देखा कि 10,000 वाले क्लब्स में मिस्टर ए ने 2,000 रुपए की बिडिंग लगाई, लास्ट बिडिंग, और वहां पे बिडिंग क्लोज हो गई, तो वो 2,000 रुपए हाईएस्ट बिडिंग गई 10,000 के क्लब। अब वो जो 2,000 रुपए है वो विनर ने पे किया है। आप समझ लो एक तरीके से कि विनर ने पे किया है कि आप लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए ये 2,000 रुपया है, मुझे 8,000 रुपए मिल गए। 8,000 रुपए से वो उन्होंने अपनी जरूरत को पूरा किए। सिचुएशन ऐसा है, टाइम ऐसा है कि मेरे को उस समय पैसे की जरूरत है, हमने पैसे उठाए, मेरी जरूरत पूरी हो गई। भले 2,000 के लॉस में पूरी हुई, लेकिन मेरी जरूरत पूरी हो गई। अब वो जो 2,000 रुपए है, वो 2,000 रुपया ने बाकी के जो 9 मेंबर होंगे जिन्होंने मिस्टर ए को 10,000 रुपया पे किए, वो उन्हें 2,000 रुपया मिल जाएगा। अब 2,000 रुपया अगर बाकी के जो 9 मेंबर हैं उनमें अगर डिवाइड होंगे, तो 222 रुपया का प्रत्येक मेंबर को बेनिफिट होगा। अब ये जो 222 रुपया है, उनका जो है वो इस क्लब में नेट प्रॉफिट है। इसी
तरीके से दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, चौथा राउंड होगा, पांचवा राउंड होगा, पूरे 10 राउंड होंगे। हर राउंड में एक ना एक मेंबर विनर होगा जो बोली लगा करके पैसे उठाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो मिस्टर ए है, लेट सपोज कि उन्होंने सेकंड राउंड में 2000 की बोली लगा करके पैसे उठा ले, 2000 का उनका लॉस हुआ, लेकिन उनकी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। अब तीसरा राउंड हुआ, लेट सपोज कि तीसरे राउंड में जो भी मेंबर ने पैसे उठाया वो 1500 की बोली लगा करके पैसे उठाए। अब 1500 रुपए फिर से 9 मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो 9 मेंबर में से वो भी मेंबर होगा जो सेकेंड राउंड में बोली लगा करके पैसे उठाया था, जिसको 2000 के इंटरेस्ट पे करने पड़े थे, उनको भी 166 रुपया का थर्ड राउंड में बेनिफिट हो गया। तो 2000 में से 166 हम माइनस कर देंगे तो उनका जो लॉस हुआ अब बस 1834 रुपया का बचा। अब जाते हैं फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में भी हम मान लेते हैं कि 1200 रुपए तक की, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, कि 1200 तक की चली गई उनकी उस क्लब में बिडिंग, फिर से 133 रुपया का बेनिफिट हो गया। तो मिस्टर ए जो 2000 का लॉस था, सेकंड थर्ड राउंड हुआ तो उनका वो लॉस 1834 हो गया। फोर्थ राउंड हुआ तो उनका वो लॉस 1700 हो गया। तो धीरे 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 10वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते उनका जो 2000 का लॉस था वो कहीं 1000 और 1200 में जाकर के क्लोज होगा। मतलब कि कायदे से अगर देखा जाए तो वो जो 10,000 रुपए उठाए, उन्होंने 1000-1200 रुपए में ही वो 10,000 रुपए उठा करके अपनी जरूरत को पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, अगर हम मनी क्लब के मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जैसे कि मैंने 10,000 से 10,000 वाले क्लब में 2000 की बोली लगा करके पैसे उठाए, लेकिन उसी वक्त मेरे एक 8,000 के क्लब और एक 12,000 के क्लब भी चल रहे हैं, जहां पे मैं एज ए इन्वेस्टर रोल प्ले कर रहा हूँ, जहां पे मैंने अभी तक कोई बिडिंग नहीं की है, जहां पे मैंने अभी पैसे नहीं उठाए हैं। वहां पे लेट सपोज कि 8,000 वाले क्लब में मुझे दिख रहा है कि मुझे 600 रुपए की प्रॉफिट हुई है, 12,000 के क्लब में मुझे दिख रही है कि 800 की प्रॉफिट हुई है। तो 800 और 600 1400 की मुझे प्रॉफिट हुई है। इस क्लब में मुझे नेट लॉस जो है वो 1200 का हुआ था। तो 1200 1400 में से अगर 1200 माइनस भी कर देते तो भी हम 200 रुपए के नेट प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। तो यही है मैथ मनी क्लब का, और इसको जो समझ लिया है, जो जिस यूजर्स ने इस मैथ को समझ लिया है, वो यूजर आज पैसे बना रहा है मनी क्लब में। कैसे? अगर कोई भी आप देखोगे तो कोई भी यूजर एक साथ 10 क्लब से पैसे नहीं उठाता है। आप एक साथ 10 क्लब्स को ज्वाइन किए हो, लेकिन पैसे आपको उठाने भी होंगे तो आप या एक या दो क्लब से पैसे उठाओगे, बाकी के क्लब्स में आप पैसे बनाओगे। तो जब इस दो क्लब से पैसे उठा रहे हो, 8 क्लब से पैसे बना रहे हो, तो एट द एंड आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो ये मनी क्लब का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आराम से कह सकते हो कि मैं जीरो इंटरेस्ट पे मनी क्लब से पैसे उठा करके अपनी जरूरत को पूरा कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मनी क्लब ये फैसिलिटी दे रही है जहां पे आप मल्टीपल क्लब्स में ज्वाइन करके आप अपने जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं, साथ ही आप उसी वक्त उसी समय आप पैसों की बचत भी कर पा रहे हैं, और साथ ही आप अपने पैसों का निवेश भी कर पा रहे हैं। तो यही बेनिफिट है मनी क्लब का। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी जैसे दिख रहा होगा, इमरजेंसी के समय मनी क्लब से आप अपनी योगदान राशि का 9 गुना तक उधार ले सकते हैं और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर अपने निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आपके मनी क्लब के फंड पर फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में अप टू 3 से 4 गुना अधिक ब्याज मिलता है। अगर आप एफडी कर रहे हो और आरडी कर रहे हो तो आपको वहां पे 3%, 4%, 5%, 6% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन मनी क्लब में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको महीने का 8%, 4 से 5%, 6% का रिटर्न मिल रहा है। आप अगर सालाना अगर आप कॉन्टिन्यूअस मनी क्लब में पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो सालाना आपको मिनिमम जो लोवेस्ट होगा वो 12 से 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इसका दुगुना तिगुना आपको रिकरिंग और एफडी का आपको दुगुना से तिगुना बेनिफिट होगा। और मैं सबसे लोवेस्ट बोल रही हूँ कि अगर आप सालों भर मनी क्लब को कॉन्टिन्यूअस चला रहे हो तो एक साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपका मिनिमम मिनिमम आपका जो रिटर्न मिलेगा, जिस जो बहुत पैसे बोरो कर रहे हैं उनका भी रिटर्न 12 से 15% होगा।
और जो हाईएस्ट जाता है वो 36% है। और जो एवरेज का अगर हम बात करें तो 18 से 20% है, जो हर कोई अर्निंग कर रहा है मनी क्लब से। मनी क्लब सत्यापित उपयोगकर्ताओं के साथ समूह बनाता है। यदि कोई उपयोगकर्ता बोली विजेता को पैसा ट्रांसफर नहीं करता है तो मनी क्लब बोली विजेता को पैसे ट्रांसफर करता है और पैसे की रिकवरी डेट रिकवरी प्रोटोकॉल के माध्यम से करता है। इसमें सबसे बड़ा जो मनी क्लब का जो सपोर्ट है आप लोगों को, और सबसे बड़ा जो मनी क्लब ने किया हुआ है वो यही है कि पूरे पैन इंडिया से मनी क्लब में लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ 1% और 2% ऐसे लोग हैं, मतलब 100 में से 2 लोग ऐसे निकलते हैं जो मनी क्लब में आकर के डिफॉल्ट करते हैं। वो 2% लोग जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी मनी क्लब लेती है। मनी क्लब का टीम मेंबर, मनी क्लब का वेरीफाइड मेंबर उस क्लब्स में आता है, उस डिफॉल्टर को रिप्लेस करता है और मनी क्लब का वेरीफाइड मेंबर विनर को पैसे ट्रांसफर करता है और क्लब फिर अपने टाइम पे एक्टिवेट होके आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्लब्स में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने उस यूजर्स को पेमेंट किया था और जब आप विनर हुए तो आपको उस यूजर ने पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया, तो भी आपको पैनिक होने का या प्रॉब्लम लेने का या टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हेडेक मनी क्लब की है। मनी क्लब आपको पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये भी सबसे बड़ा जो लोगों की टेंशन होती है वो मनी क्लब ने आप लोगों का दूर कर दिया है। मनी क्लब में 1000 से लेकर के 1.5 लाख तक का क्लब्स आप ले सकते हैं, जहाँ पे आप या तो डेली क्लब्स लीजिए या 3 दिन वाले क्लब्स ले सकते हैं या 7 दिन वाले ले सकते हैं या 15 दिन वाले ले सकते हैं या महीने वाला ले सकते हैं। ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने आप लोगों को जो बताया वो ये है कि मनी क्लब की एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है, और मनी क्लब को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, मनी क्लब आपको किस किस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर कोई मनी क्लब में जुड़ना जुड़ना चाहता है तो उनको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। पहला स्टेप यही है कि आप मनी क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे आप द मनी क्लब सर्च कीजिए, आपको आपका मनी क्लब का एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते वक्त आपको सेम बहुत सिंपल सा आपको जानकारी देना होता है, जहाँ पे आप अपना नेम डालते हो, लास्ट नेम डालते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, ईमेल आईडी डालते हो, ऑर्गेनाइजेशन नेम डालते हो, डेजिग्नेशन डालते हो, अपना मंथली इनकम डालते हो। ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक रेफरल कोड पूछता है कि क्या आपको किसी ने रेफर किया है। जिस भी मेंबर ने आपको रेफर किया है आपको उसका रेफरल कोड वहां पे डाल करके सबमिट करना है, और फिर आपको अपने नंबर से लॉग इन करना है। आपको पिन क्रिएट करने हैं। पिन जो आपका होगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अभी क्लब यहाँ पे मीटिंग में सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब आप मनी क्लब का एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप अपना मोबाइल नंबर और कंपनी आपको एक पिन क्रिएट करने को बोलती है। 4 डिजिट का पिन होना चाहिए। पिन आपका एकदम यूनिक होना चाहिए। 0000 नहीं, 1234 नहीं, 3456 नहीं। पिन ऐसा होना चाहिए कि एकदम कॉम्प्लिकेट हो, कोई आपके पिन को नहीं मतलब सर्च कर पाए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि गलती से भी कभी भी आप अपना पिन किसी भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन को नहीं बताएंगे। सिंपल सा बात है ना, ये मनी क्लब भी आपका एक तरीके से बैंक है। आप समझ रहे हो। आप क्या अपने बैंक अकाउंट का पिन किसी को बताते हो? अपने बैंक अकाउंट का पिन आप लोग किसी को भी बताते हो? किसी को भी नहीं। बैंक अकाउंट का पिन इतना ज्यादा सिक्योर हम रखते हैं कि हम मतलब गलती से भी किसी को भी अपना पिन नहीं बताते हैं, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। तो सेम यहाँ पे भी है कि मनी क्लब में अगर आपका पिन आपने नहीं बताना है, क्योंकि अगर आपको पिन बता दिया तो वो आपका एप्लीकेशन कोई भी दूसरा पर्सन आपका एप्लीकेशन ओपन कर लेगा। अब आपके एप्लीकेशन में लेट सपोज कि 6 से 7 क्लब चल रहे हैं, तो वो 6 से 7 क्लब आपका पैसा है, वो क्लब्स आपके पैसे हैं।
वो सातों क्लब्स का अगर टोटल अमाउंट अगर आपको दिख रहा है कि 60,000 रुपया, तो वो 60,000 रुपया आपका पैसा है। आप उसमें से पैसे उठाओगे, वो आपका पैसा है। अगर कोई दूसरा पर्सन वो 60,000 में किसी भी क्लब में बोली लगा करके पैसे उठा लिए और अपना बैंक अकाउंट डाल दिया, तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो गलती से भी पिन आपको नहीं डालना है, नहीं देना है किसी भी सेकंड पर्सन को। साथ ही ओटीपी, कोई भी आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि मैं मनी क्लब से कॉल किया हूँ, आप अपना ओटीपी दीजिए, मैं आपका ओटीपी वेरीफाई करना चाहता हूँ, या फिर आप अपना ओटीपी दे दीजिए, मैं आपको बड़े क्लब दिलवा दूंगा, 20,000 के क्लब दिलवा दूंगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी लालच देता है और आपसे ओटीपी मांगता है आपके मनी क्लब के एप्लीकेशन का, तो नहीं देना है। चाहे वो आपके एजेंट्स हो, चाहे वो आपके मास्टर एजेंट हो, चाहे वो आपके टीएम हो, किसी भी सेकंड पर्सन को ओटीपी शेयर नहीं करना है। अगर आप ओटीपी शेयर करते हैं तो वो आपके एप्लीकेशन को मिसयूज कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकता है, और फिर जो भी क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे और विनर होंगे तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में आने के बजाय उनके अकाउंट में जाता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या करते हैं, ओटीपी एक बार आपने दे दिया तो वो हैकर जो है वो सबसे पहले ऑल्टरनेट नंबर में अपना नंबर डाल देगा और ओटीपी आपके ऑल्टरनेट नंबर में जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कभी भी अपना ओटीपी बदल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपना ओटीपी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। ये आपका पर्सनल है, यूनिक है। आप गलती से भी आप किसी को भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और मनी क्लब का टीम मेंबर, अगर वो मनी क्लब का एम्प्लॉय है तो वो आपसे ओटीपी मांग ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो इमीडिएट आप रिपोर्ट करो, ईमेल करो, पर ओटीपी शेयर नहीं करो। क्योंकि किसी भी यूजर हो या एम्प्लॉय हो, किसी के पास ये राइट्स नहीं है कि मनी क्लब के किसी भी यूजर्स का वो पिन और ओटीपी पूछ सके। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो पूरा पूरा फ्रॉड है, चाहे वो मनी क्लब का एम्प्लॉय हो, चाहे वो यूजर हो, उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरा क्लब है, ये मेरा एप्लीकेशन है, मैं इसमें 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए का क्लब चला रही हूँ। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्लब को प्रॉपर तरीके से चलाऊं और मेरे मेरे क्लब के ओटीपी और पिन किसी के साथ भी शेयर ना हो। ठीक है। एक बार जब आप एप्लीकेशन में अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, ठीक है, अपना नेम, नंबर, अपना पिन क्रिएट कर लेते हैं, आपका एक आपको इस तरीके से आप दिखेगा ऐप में। अगर आपको मनी क्लब के बारे में जानना है तो मनी क्लब गाइड पे क्लिक कीजिए, आपको वहां पे मल्टीपल वीडियोस आएंगे, वीडियोस को देखिए, वहां से आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली मनी क्लब क्या है। अगर आपको मनी क्लब के बारे में पता है तो आप इसकी इंट्रो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक फी पे करना होता है, 10 रुपया का एप्लीकेशन फी, जो हर एक यूजर जो मनी क्लब में ज्वाइन करना चाहता है उनको फी पे करना होता है। 10 रुपया का एप्लीकेशन फी पे करना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो मनी क्लब का यूपीआई आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी कीजिए 10 रुपीज पे करके। 12 अंक का जो यूटीआर नंबर होता है वो यूटीआर नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले कॉपी करना है, स्टेप 1 कॉपी किए, पेमेंट किए, ठीक है। और सेकंड, आपको यहाँ पे 12 डिजिट का यूटीआर नंबर डालना होता है। इसको डालने के बाद आपको इस तरीके से आपको कुछ एप्लीकेशन में दिखेगा, गो फॉर फ्री डे। यहाँ पे आपको इमिडिएटली मनी क्लब से कॉल आ जाएगी कि आप मनी क्लब में रजिस्टर्ड हुए हैं, आपको पायलट क्लब ज्वाइन करने के लिए। आप पायलट क्लब में जुड़ेंगे, आपको इस तरीके से क्लब में इनवाइट दिखेगा। पहला क्लब, आपने मनी क्लब को एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फॉर्म फिल किया, ठीक है, 10 रुपए का एप्लीकेशन फी पे किया। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको मनी क्लब से कॉल आएगी पायलट क्लब के लिए, और पायलट क्लब का 1,000 रुपए का आपको इनवाइट भेजा जाएगा। आपके क्लब में इस तरीके से इनवाइट दिखेगा, जहां पे आपको ग्रीन कलर से एक्सेप्ट और रेड कलर से रिजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको क्लब्स में पार्टिसिपेट करना है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर क्लब्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको इस तरीके से फिर ऐप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बॉक्स बने हुए हैं, उसमें आपको मेंबर दिख रहे हैं, 5 मेंबर फिल हो जाएंगे तो आपका ये क्लब एक्टिवेट हो जाएगा। और ये क्लब जो पायलट क्लब है, रात में 7 बजे से 9 बजे के बीच में 15 मिनट के लिए इसमें बिडिंग होगी। 5 दिन तक बिडिंग चलेगी। इस तरीके से बिडिंग आपका स्टार्ट होगा, लोग बिडिंग लगाएंगे, जिसको पैसे की जरूरत होगी वो पैसे उठाएगा, और जिसको पैसे की जरूरत नहीं है वो बाकी के मेंबर उनको पैसे पे करेंगे। ठीक है।
इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करो, क्योंकि सपोज कि फर्स्ट राउंड में ही अगर आप विनर हो जाते हैं तो जो बाकी के 4 मेंबर हैं वो आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करे तो आपके ऐप में ही उनको नोटिफिकेशन में आ जाए कि आपका अकाउंट डिटेल्स और फोन पे और गूगल पे क्या है। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है अकाउंट नंबर, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, आईएफएससी कोड डाल दिया, अकाउंट होल्डर नेम डाल दिया, ये 3 चीज सब किसी के पास है, ये डाल दिया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे गूगल पे नंबर। गूगल पे नंबर मैं यूज करती हूँ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। पेटीएम नंबर, पेटीएम नंबर अगर मेरा है तो हम यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। यूपीआई आईडी यहाँ पे हम डालेंगे। आपको गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, यूपीआई आईडी में से कोई 2 चीज होना इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज नहीं है, या पेटीएम नहीं है या गूगल पे नंबर नहीं है, आपको ब्लैंक छोड़ना है। गलती से भी 000000 नहीं डालना है। अगर आपके पास है गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, यूपीआई आईडी, तीनों डालिए। अगर आपके पास सिर्फ गूगल पे नंबर और यूपीआई आईडी है तो यही दोनों डालिए, पेटीएम को ब्लैंक छोड़िए। अगर आपके पास पेटीएम नंबर और यूपीआई आईडी है तो पेटीएम और यूपीआई डालिए, गूगल पे को ब्लैंक छोड़िए, लेकिन आपको 00 नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको जो भी मेंबर विनर होंगे उनको दिख रहा है कि यू नीड टू ट्रांसफर 15 रुपीज टू द मनी क्लब फॉर द पायरेट क्लब। पायरेट क्लब का नंबर डाला हुआ है। ठीक है, आप विनर है तो आपको मनी क्लब को एक 15 रुपए का कमीशन पे करना होता है। वो पे करके आप यहाँ पे 12 अंक का यूटीआर नंबर डालेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप नीचे दिख रहा है कि आपको आपके क्लब्स में अजय गुप्ता थे, उन्होंने आपको 198 रुपीज पे किया है। अगर आपको रिसीव हुआ है यस कीजिए, रिसीव नहीं हुआ है नॉट येट कीजिए। फिर आपको दिख रहा है अतुल ने आपको 198 पे किया है, आपको रिसीव हुई है तो यस कीजिए, नहीं तो नॉट येट कीजिए। और रिसीव आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी डाले हुए हैं, ये 12 अंक का जो यूटीआर नंबर दिख रहा है, इस यूटीआर नंबर से आप पहचान करके पेमेंट उनका कंफर्म करेंगे। इस तरीके से पेमेंट आप सबका यस यस करके कंफर्म करेंगे। जैसे ही आपको 5 नवंबर का पेमेंट मिल जाएगा, आपको आपका जो क्लब है वो सेकेंड राउंड के लिए फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो यूजर होंगे उनको इस तरीके से दिखेगा कि यू नीड टू ट्रांसफर 200 रुपीज, या जो भी 5वें राउंड में है जो भी है, तो आपको दिखेगा कि आपको इतने अमाउंट पे करने हैं। और जो भी यूजर है, विनर है जो भी, उनका बैंक अकाउंट आपको इस तरीके से दिखेगा। अकाउंट आईएफएससी अकाउंट होल्डर नेम दिख रहा है। पेटीएम नहीं है तो इन्होंने पेटीएम को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। गूगल पे नंबर डाला हुआ है, यूपीआई आईडी डाला हुआ है, इस पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको 12 अंक का यूटीआर नंबर डाल देना है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको पेमेंट करना है। अब आता है कि 5 दिन का जब हम पायलट क्लब कंप्लीट कर रहे हैं, पायलट क्लब में हम ज्वाइन हो गए हैं, मेरा 2 राउंड कंप्लीट भी हो गया है, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि मनी क्लब में पायलट क्लब के तीसरे राउंड के बाद हमारा L1 वेरिफिकेशन होता है, पैन वेरिफिकेशन। ठीक है, अब पैन वेरिफिकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका पैन वेरीफाइड नहीं होगा, आप L1 वेरीफाइड सिस्टम में नहीं होंगे, आपको 6000 के क्लब्स नहीं मिल सकते। इसके लिए आपका L1 वेरिफिकेशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपने पायलट क्लब को ज्वाइन कर लिया, आपको एप्लीकेशन में एक माई वेरिफिकेशन करके, मेन्यू में आपको माई वेरिफिकेशन करके आपको ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, ये नहीं कि जिस एजेंट ने रेफर किया उसने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी अगर मर्ज हो गया, किसी दूसरे मेंबर से आपका ईमेल आईडी अगर मैच कर गया, आप समझ लो फिर रिजेक्ट हो जाओगे। तो मैच नहीं करना चाहिए। ईमेल आईडी, अपना नेम डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, जो भी है आपका पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे, आपका इनकम डालेंगे, सबमिट पैन डिटेल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक 30 रुपया का L1 फी पे करना होता है। ठीक है, वैसे तो फी जो है हमारा आपको दिख रहा होगा 60 रुपीज का फी है, लेकिन आपको यहाँ पे मोस्टली आप लोग जो आते हैं वो किसी ना किसी के रेफरल के द्वारा आते हैं, तो रेफरल को 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जो 60 रुपया का जो L1 फी है वो 30 रुपया ही पे करना होता है। 30 रुपया का L1 फी पे करके आपको सेम यूटीआर नंबर डालना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मनी क्लब आपका थर्ड राउंड जैसी पायलट कंप्लीट होगा, आपका मनी क्लब चेक करेगी आपका पैन वेरिफिकेशन सही है, आपका ईमेल आईडी करेक्ट है, आपका जो ईमेल आईडी आपने जो पहले डाला था रजिस्ट्रेशन के समय अभी वो मैच कर रहा है, आपका इनकम जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो फॉर्म में डाला था और अभी जो डाला वो मैच कर रहा है, आपका पैन नंबर सही है।
ठीक है, आपने 5 डेज तक पायलट क्लब में प्रॉपरली आपने सही तरीके से पार्टिसिपेट किया है, आपका बैंक अकाउंट यूनिक है, आपके एजेंट का बैंक अकाउंट नहीं है या यूपीआई आईडी आपके एजेंट का नहीं है, ये सारे चीजें देख करके अगर सब कुछ सही है तो आपका L1 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप L1 वेरीफाइड हो जाएंगे। L1 वेरीफाइड होने के बाद आपका ये जर्नी स्टार्ट होगा। पहले आपको दिख रहा होगा, पहले पायलट क्लब ज्वाइन किया, अपना L1 वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद आपका ये जर्नी स्टार्ट होगा। पहले आपको 6,000 के क्लब्स मिलेंगे, फिर 8,000 के, फिर 10,000 के, 12,000 के, 15,000 के, इस तरीके से बड़े क्लब्स आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्लब्स। आपको क्लब्स में ज्वाइन करना है, आपके परफॉर्मेंस पर आपके क्लब्स को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलेगा। यहाँ पे आप बचत कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे उधार ले सकते हैं। पहला क्लब आपका जो पायलट क्लब के बाद जो पहला क्लब होगा वो 6,000 का होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी 3 दिन की होगी। ठीक है, तो ये आपको रियल क्लब में जुड़ेंगे तब जो मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था कि मनी क्लब से जो बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट यहाँ से मिलना स्टार्ट। इसके बाद आता है रेफरल प्रोग्राम। यहाँ पे प्रत्येक यूजर जो मनी क्लब में क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लब चला रहा है, वो दूसरों को भी मनी क्लब के बारे में बता करके मनी क्लब से बेनिफिट कमा सकता है। ये रेफरल प्रोग्राम हमने निकाला है कि यदि कोई यूजर मनी क्लब को किसी दूसरे मेंबर को रेफर करना चाहते हैं, मनी क्लब दूसरे मेंबर को बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं और मनी क्लब से रेफरल पे आउट अर्न कर सकते हैं। जहां पे आपको दिखता है कि आप अगर 20 मेंबर को मनी क्लब में रेफर कर देते हैं और आपके 20 के 20 मेंबर अपना पायलट क्लब का आप क्लब्स कंप्लीट करके अपना L1 वेरिफिकेशन करके 6,000 वाले क्लब में ज्वाइन करते हैं और 6,000 के क्लब में दूसरा राउंड का ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट करते हैं, वैसी एजेंट बेनिफिट कमाना स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पहले 5 रेफरल होंगे वहां पे, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैंने 20 लोगों को रेफर किया, मेरा पहला रेफरल पायलट कंप्लीट किया, उसकी L1 हुई, L1 कंप्लीट हुआ, उसने रियल क्लब 6,000 वाला ज्वाइन किया, 6,000 का रियल क्लब ज्वाइन किया, तो पहला फर्स्ट डे उसने क्लब ओनर विनर होता है तो उसने 600 रुपया पेमेंट किया, सब लोगों ने पेमेंट किया, क्लब एक्टिवेट हो गई। फिर तीसरे दिन, ये 3 दिन वाली क्लब होती है, तो तीसरे दिन सेकेंड राउंड के लिए क्लब एक्टिवेट हो गई। अब सेकेंड राउंड में कोई मिस्टर, सपोज मान लेते हैं जो भी है, कोई मिस्टर बी विनर है, उसको हमने पेमेंट कर दिया। मिस्टर बी ने फिर हमारे पेमेंट को चेक किया और उनको हमारी पेमेंट अगर मिल गई है तो उन्होंने हमारे पेमेंट को कंफर्म कर दिया। जैसे ही मिस्टर बी सेकेंड राउंड में हमारे रेफरल के पेमेंट को कंफर्म करेंगे, एज ए एजेंट मुझे 200 रुपया मिल जाएगा। पहला रेफरल से मुझे 200 रुपया मिला, दूसरा रेफरल फिर जाकर के मेरा फर्स्ट रियल क्लब के सेकंड राउंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, मुझे 200 मिला, तीसरा से 200 मिला, चौथा से 200 मिला, पांचवा रेफरल जैसी फर्स्ट रियल क्लब के सेकेंड राउंड ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा, मुझे 200 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक 2,000 रुपए का बोनस अमाउंट भी मिलेगा। मतलब कि मैं लास्ट 5वें रेफरल पे मुझे पूरे 2,200 रुपए आएंगे और पहले मुझे 800 आए थे, तो टोटल कितना हुआ, 3,000 रुपए। मतलब कि अगर आप मनी क्लब में 5 मेंबर को सिर्फ रेफर करते हो तो पूरे 3,000 रुपए कमाने का मौका मिलता है। नॉर्मली मैं अगर आपको देखूं तो आप देखोगे किसी दूसरे कंपनी में, अगर आप देखोगे तो रेफरल पे आउट 200, 250 मैक्स रहता है, या 100 या 150, और जिसको आप यूटिलाइज भी एक साथ नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। पर मनी क्लब आपको 5 रेफरल पे 3,000 रुपए देती है। क्यों? क्योंकि आप मनी क्लब में मेहनत करते हैं, यूजर्स को लेके आते हैं, उनको पूरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं और हमारे रियल क्लब तक उनको पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, जब आप छठे रेफरल पे जाओगे, अब 5 रेफरल अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, साथ ही आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप के यूजर्स को मुझे मनी क्लब में ज्वाइन कराना है। उस टाइप के यूजर्स को अगर हम मनी क्लब में ज्वाइन कराते हैं तो हमारा वेरीफाइड होना बहुत फ्रिक्वेंटली, हमारी यूजर्स वेरीफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो छठे से 10वें रेफरल होंगे, वहां पे जो आपको पर रेफरल अमाउंट मिलेगा, वहां पे आपको 300 रुपया मिलना स्टार्ट होगा।
छठा रेफरल का मेरा 300 रुपया मिला, सातवें का 300, आठवें का 300, नौवें का 300। जब 10वें रेफरल पे हम पहुंचेंगे सेम हमें 300 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ हमें एक 2500 रुपया का बोनस अमाउंट भी मिलेगा, जहां पे टोटल अमाउंट जो हमारे को मिलेगा वो 4000 रुपया मिलेगा। पहले 5 पे हमने 3000 कमाए, नेक्स्ट 5 पे हमने 4000 कमाए, मतलब टोटल अगर मनी क्लब में आपने 10 लोगों को रेफर करके आपने लीगल क्लब तक पहुंचा दिया तो आप पूरे पूरे 7000 रुपया कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 11 से 15। 11 से 15 रेफरल होंगे, वहां पे आपका फिर से रेफरल पे आउट 100 रुपया इंक्रीज हो जाता है, 300 की जगह पे 400 मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 11वें से 15वें रेफरल जहाँ पे है आपको 11वें का 400, 12वें का 400, 13वें का 400, 14वें का 400। जैसे 15वें रेफरल का आपको 400 रुपए मिलेंगे, वैसे ही आपको एक 3000 रुपए का बोनस अमाउंट फिर से मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे कि आपको 11 से 15 रेफरल में आपकी पूरी जो कमाई होती है वो 5000 रुपए की कमाई होती है। पहले 10 पे हमने 7000 कमाए और 11 से 15 पे हमने 5000, सॉरी, हाँ 5000 कमाए, तो 7000 प्लस 5000 पूरा 12000 रुपया हुआ। तो हम 12000 रुपया कमाते हैं फर्स्ट 15th रेफरल पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है 16 से 20th रेफरल। 16 से 20th रेफरल जो हमारा है वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि जो पर रेफरल हमारा जो अमाउंट मिलता है वो 500 रुपए मिलता है। 16वें रेफरल से 500 मिलेगा, 17वें से 500 मिलेगा, 18वें से 500 मिलेगा, 19वें से 500 मिलेगा, 20वें से 500 मिलेगा। लेकिन 20वें पे 500 तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ 5500 बोनस अमाउंट भी मिलेगा। मतलब कि लास्ट का जो 5 रेफरल है उसमें पूरा पूरा हमें 8000 तक का बेनिफिट होता है। मतलब कि एक एजेंट अगर 20 लोगों को रेफर करता है तो पूरे 20,000 रुपए कमा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपके रेफरल अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके रियल क्लब, और जैसे कि सपोज आपके रेफरल ने 6000 के क्लब क्लोज किए, फिर उसके बाद आपके रेफरल ने 8000 के क्लब क्लोज किए, फिर आपके रेफरल को 10,000 वाले क्लब्स मिले। जैसे 10,000 वाले क्लब्स क्लोज हुए मतलब वो तीसरा क्लब है, तीसरे रियल क्लब से लेकर के 1 साल तक आपके रेफरल जितने भी रियल क्लब क्लोज करते जाएंगे आपको हर एक रियल क्लब से 50-50 रुपए करके आपको बेनिफिट मिलता जाएगा 1 साल तक। मतलब आप अपने रेफरल से 1 साल तक बेनिफिट कमा सकते। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है ये कि जब आप इतने लोगों को रेफर करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके इश्यूज आएंगे। कोई आपके रेफरल के R1 वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे, उनका R1 नहीं हुआ, कोई आपके L1 में फंस जाएंगे, कोई पायलट क्लब में ऑप्ट आउट हो गए, उनको दोबारा से ज्वाइन कराना है, कोई पायलट क्लब में इन्वेस्टर हो गए, उन्होंने एक राउंड का पेमेंट कर दिया मनी क्लब को, अब उनको मनी क्लब से रिफंड चाहिए, उसके बाद उनको दोबारा से पायलट क्लब ज्वाइन कराना है। या फिर किसी को L1 वेरीफाइड हो गया, उनको रियल क्लब नहीं मिला है, उनको रियल क्लब ज्वाइन कराना है। या फिर किसी ने रियल क्लब में ज्वाइन कर लिया, सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन एजेंट को पे आउट नहीं मिल पाया, वो इशू हो गया। या फिर रियल क्लब में हमने 8000 के क्लब को ज्वाइन किया, 3 राउंड हमने चलाया, 4th राउंड में हम रिप्लेस हो गए तो 3 राउंड का रिफंड हो गया। ये जो इशूज है, मल्टीपल इशूज आपको आएंगे जब आप किसी को रेफर करोगे। उस इश्यूज को आपको सॉल्व कराने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मनी क्लब ने एक सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट किया 249 का। अगर 249 का प्लान परचेज करते हैं तो आपको मिल जाता है एक मौका जहां पे आप अपने इश्यूज को इमीडिएट बेसिस पे कॉल करके सॉल्व कराते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जितने लोगों ने भी प्लान परचेज किया है उन्होंने हर दिन, सारे जितने लोगों ने प्लान परचेज किया एवरी सिंगल डे उनकी कॉल्स आ रही है, एक एक इशू सॉल्व हो रही है, चाहे वो एजेंट पे आउट का हो या रिफंड का हो या रियल क्लब हो, L1 हो, R1 हो, इमीडिएट बेसिस पे उनकी इशू सॉल्व हो रही है, रियल टाइम पे उनकी इशू सॉल्व हो रही है। उनको अपने इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत मतलब फायदे का है कि आप अगर 249 का प्लान परचेज करते हैं आपको कॉल सपोर्ट की फैसिलिटीज मिल जाएगी, जहां पे आप अपनी इश्यूज को इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व कराएं और आपका टारगेट हो जाएगा फिर बिजनेस को बढ़ाने में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करने में। अभी क्या होता है नॉर्मली कि किसी रेफरल को आपके इश्यूज आ गए, एजेंट अब उनको बैठ के समझा रहा है 1 घंटा के लिए,
फिर वो मास्टर एजेंट तक पहुंच रहा है, वो समझा रहा है, फिर वो टीएम तक पहुंच रहा है। आपका जो टाइम यहाँ पे जा रहा है, वो टाइम आपको बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। आपके रेफरल की कोई इश्यूज आई, आप अपने कॉल फैसिलिटीज की ऑप्शन आपके लिए ओपन है, आप कॉल कीजिए, इश्यूज उनको इनको नोट डाउन कराइए कि ये इश्यूज है। अब कंपनी की ये प्रॉब्लम है, हेडेक है कि आपकी इश्यूज को वो सॉल्व करके देंगे। आपकी इश्यूज को उन्होंने सॉल्व किया, आपको अपडेट किया कि आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो गए। वहां पे क्या है कि आपके समय का बचत हो गया, आप नए 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 बिजनेस को बढ़ाने में आप लग गए, आपके लीड्स बढ़ाने में लग गए। तो जहां पे आप महीना में 5 लोगों को रेफर करके 3,000 रुपया कमा रहे थे, वहीं आप महीना में 10 लोगों को रेफर करके 7,000 रुपया कमाना स्टार्ट कर देंगे। वहीं आप महीने में 7,000 कमा रहे थे तो 20,000 रुपया कमाना स्टार्ट कर देंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ 249 का प्लान परचेज करते हैं तो। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे जो आपके इश्यूज के जो सोल्यूशन मिल रहे हैं, वो बेस्ट है, जहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल रही है। अदरवाइज अगर आप नहीं प्लान परचेज करते हैं तो आप अपने इश्यूज के लिए मेल करेंगे, आपको 3 दिन तक वेट करना पड़ता है, 24 से 72 घंटे के अंदर आपको मेल का रिप्लाई आता है, या फिर आप अपने अपलाइन को देंगे, अपलाइन के थ्रू मेरे पास आएगी, फिर मैं मेरे को जब समय मिलेगा मैं उस इश्यूज को देखूंगी, उसको सॉल्व करके दूंगी। तो इन सब में टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा, 24 से 72 घंटे का टाइम लगेगा ये सारे प्रोसेस में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे विद इन 2 घंटे और 4 घंटे के अंदर मुझे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, मुझे बिजनेस पे बात करना है, मुझे मनी क्लब में काम करने के लिए आया हूँ, मेरे को मनी क्लब में पैसे कमाने हैं, तो वो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 249 का प्लान परचेज कीजिए, इश्यूज कॉल सपोर्ट पे डालिए, वो आपकी इश्यूज को सॉल्व करेंगे, आपको देंगे, आपका हेडेक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और फिर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करके पैसे भी कमा पाएंगे। तो ये फैसिलिटीज है, अगर आपको चाहिए तो आप अपने आपके अपलाइन आपको अभी डाल देंगे, आपके ग्रुप में आपको मैसेज डल जाएगा, या फिर अजय जैसवाल या देवेंद्र शर्मा की अगर आप लोग अवेलेबल है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जिसको भी प्लान परचेज करना है, आप यूपीआई आईडी आपको डाला हुआ है, प्लान परचेज कीजिए, गूगल फॉर्म पे अपना नंबर डालिए और स्क्रीनशॉट डालिए, वो नंबर हम आपके डायलर पे अपडेट कर देंगे, ताकि आपके कॉल करो तो आपको कॉल्स आपके मिलना स्टार्ट हो जाए और आपके इश्यूज सॉल्व होना रियल टाइम पे स्टार्ट हो जाए। तो आज की ट्रेनिंग बेसिकली हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरा आज का पर्पस यही था कि जितने भी नए यूजर हैं वो मनी क्लब के बारे में जाने समझे और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने पे ध्यान दें, इश्यूज को पूरी तरीके से मनी क्लब पे छोड़े। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 249 का प्लान परचेज करना है। अगर आप 249 का प्लान परचेज करते हो, आपके हो सकता है मनी क्लब 10 इशू सॉल्व कर दे, वो 10 इशू से आप 7,000 रुपए कमा लो। 249 के चक्कर में आपके 7,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। या अगर आप टेस्ट एंड ट्राई करना चाहते हो तो भी आप 1 मंथ के लिए टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट मंथ आप क्वार्टरली प्लान परचेज कर सकते हो, और नहीं अच्छा लगता है तो आप पूरी तरीके से छोड़ देते हो। लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकती हूँ कि हमारा जो बेनिफिट अभी जो हमने स्टार्ट किया है कॉल सपोर्ट का, उसकी 100% आपको बेनिफिट मिलेगी ही मिलेगी, 100 and 1000% मिलेगी। अभी आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं तो 100% ले सकते हैं, या फिर अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी प्लान परचेज कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग फिर मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जिनको भी पीपीटी चाहिए मैं शेयर कर दूंगी, आज की मीटिंग रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी एंड पीपीटी भी शेयर कर दूंगी आपके अपलाइंस को। आप उनसे अपना पीपीटी और रिकॉर्डिंग्स दोनों ले सकते हैं।